तो दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में एक विशेष प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आखिर वो बिजनेस कौन सा है दोस्तों? तो वो बिजनेस है काली मिर्च का बिजनेस। दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही आसान बिजनेस और बहुत ही कम पूंजी में शुरू होने वाला ये बिजनेस है। इस चैनल पे आपको हमेशा उसी तरीका का हमेशा बिजनेस मिलेगा जिस बिजनेस में कम से कम लागत में आप अच्छी से अच्छी मोटी कमाई कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। देते हैं आपको सारी जानकारी कि हम लोग काली मिर्च का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस बिजनेस में हमें जानकारी होनी चाहिए, जो इस बिजनेस को करने के लिए हमें पता होनी चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आपको करना ये है कि आप ऊपर में देख सकते हैं किस तरीका से आपको ये पाउच बना करके आपको काली मिर्च को सेल करना है और कैसे करना है वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपको सबसे पहले आपके नियरेस्ट मार्केट के बारे में पता करना होगा, क्योंकि मैं ये बिजनेस से बहुत एक छोटे से लेवल से बड़ा लेवल तक ले जाने का जो तरीका है, जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये जहाँ ये फसल जहाँ इसकी खेती होती है वहां से सीधे खरीद के लाए केरल कर्नाटक जाए खरीदने के लिए, ऐसा नहीं। कोई भी बिजनेस जो होता है स्टार्टिंग में बहुत छोटा लेवल से ही उसको धीरे धीरे बड़ा किया जा सकता है। ये नहीं कि आप जाएं वहां पर जाकर के वहां से बहुत सारा सामान खरीद के लाए, अपना सारा पैसा आप जाकर के वहां फंसा लें। तो इस तरीका से आपको नहीं करना है। आपको करना ये है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ से इस बिजनेस को शुरू करने वाले हैं, आपको आसपास में वहीं पर जाकर के आपको पता करना होगा कि आपके आसपास में वैसी होलसेल मंडी कहाँ पे है जहाँ से आप काली मिर्च को खरीद करके ला सकते हैं। और दोस्तों अच्छे से सर्च करिए, क्योंकि एक ही मंडी में ऐसा भी होगा कहीं रेट बहुत कम मिलेगा तो कहीं रेट बहुत ज़्यादा मिलेगा। मैं जहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ के अगर मार्केट की बात करें तो मैं जब ये रिसर्च किया, जब ये पता किया तो मुझे पता चला कि काली मिर्च का जो रेट है वो 550 से लेकर 650 तक के बीच में आपको अच्छे क्वालिटी की आपको काली मिर्च मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आप देख लें कि आपको किस क्वालिटी का आपको मार्केट में सेल करना है आपको काली मिर्च। अगर मेरी माने तो ना आप सारे सबसे लोअर क्लास का आप गोल मिर्च लें, ना ही आप सबसे हाई क्लास का गोल मिर्च लें। आपको क्या करना है कि बीच का जो रेट हो गया 550 से 650 तक का जो रेट है, आप क्या करें कि 600 तक का जो गोल मिर्च होगा उस काली मिर्च को आप खरीद करके लाएं और उसको फिर क्या करना है आपको, जो मैंने ऊपर में जो पिक्चर आपको दिखाया है इस तरीका से इसको आपको पैक करना है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं करना। आपको करना ये है कि मात्र 1 किलो काली मिर्च को खरीद करके लाना है। 1 किलो लाइए या 2 किलो लाइए। 2 किलो में अगर खरीद करके अगर आप लाते हैं 600 रुपये वाला भी अगर काली मिर्च, तो आपको कितना लगेगा? मात्र 1200 रुपया लगेगा। और 1200 रुपया में आपके एक कंपनी के ओनर बन जाते हैं और अच्छे तरीक़ा से अगर इसको आप सेल करते हैं तो एक छोटा कंपनी आपका बहुत ही बड़ा बन सकता है। तो इसके लिए आपको करना ये क्या होगा कि फिर उसके लिए आपको क्या होगा कि प्लास्टिक बिकने वाला जो मंडी होगा उस प्लास्टिक बिकने वाली मंडी में आपको जाना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि हमको इस तरीका का काली मिर्च पैक करना है, हमको इस तरीका का वो पॉलीथीन चाहिए, वो पैकेट चाहिए जिसमें हम इसको डाल करके पैक कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे कि आपको दे देंगे। और उसका अगर कीमत दोस्तों कहें तो वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। मुश्किल से आपको 160 से 170 रुपये किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और 1 किलो में कम से कम आप चाहे तो 5,000 आपका पैकेट आसानी से बन सकता है। दोस्तों जब आप पैकेट खरीद करके ले आते हैं, वो पॉलीथीन खरीद कर जब ले आते हैं, उसके बाद फिर आपको आता है कि उसको पैक कैसे करना है। तो पैक करने का भी 2 तरीका। आप चाहे तो आप कैंडल के थ्रू मोमबत्ती के थ्रू भी आप इसको पैक कर सकते हैं, और नहीं तो अगर उससे भी अच्छा अगर आसानी से आपको करना है तब इलेक्ट्रिक मशीन बिकता है। जा करके मार्केट में आप पता करेंगे कि हमको इस तरीका का पैकिंग करना है तो इसके लिए आपको एक आता है पंचिंग मशीन, जिसके थ्रू वो सील होता है। सीलिंग मशीन आपको बोलिएगा कि सीलिंग मशीन मुझे चाहिए पॉलीथीन को पैक करने के लिए, तो मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मुझे 700 से 800 रुपया के रेंज में आपको आसानी से वो मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 700 से 800 रुपया मशीन में, 170 से 180 रुपया आपका पॉलीथीन में। और गोल मिर्च अगर काली मिर्च की बात करें तो 2 किलो भी अगर आप खरीदते हैं तो मुश्किल से 1200 रुपया आपका इसमें खर्चा होता है। 12, 6, 18, 1000 भी अगर मशीन का मानते हैं तो 2800 रुपया में आपका बहुत ही बढ़िया बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो काली मिर्च आपने खरीद के लाया है उसको क्या करना है, उस पैकेट में आपको मात्र 10 ग्राम का ही पैकिंग बनाना है। तो 10 ग्राम का पैकिंग बना करके, और जो मैंने ऊपर में आपको पिक्चर दिखाया उस तरीका से उसको क्या करना है, स्टेपलर के थ्रू उसको पंचिंग, किसी भी कागज पर लेकर के उसको ऐसे करके पंचिंग कर देना है। तो एक पैकेट में अगर 10 ग्राम अगर आप डालते हैं तो 1 किलो में आपका कितना हो जाएगा, 100 पैकेट बनेगा।
और पर पैकेट का अगर कीमत अब अगर आप 10 रुपया अगर रखते हैं तो आप गोल मिर्च जो काली मिर्च है वो खरीद के आप कितने में लाए हैं, तो आप 600 रुपये में खरीद कर लाए हैं और वो बिक आपका कितना में आया है, तो दोस्तों 1000 में बिक रहा है। अगर पर पैकेट पर अगर आप जो बेचने वाले हैं उनको अगर आप 2 रुपया भी अगर देते हैं तो वो आसानी से इसको बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बेचने वाले हैं अगर आप उनको पर पैकेट अगर 2 रुपया भी देते हैं तो वो बड़ी आसानी से वो तैयार हो जाएंगे आपके साथ वो काम करने के लिए, उस काली मिर्च को बेचने के लिए। तो आपको करना ये क्या है कि जब आप मशीन खरीद करके ले आएँ, काली मिर्च के जो पैकेट पैक करने का जो मैंने तरीका बताया उसमें आप उसको पैक कर लें, एक लच्छानुमा आप उसको बना लें। उसको बनाने के बाद वो क्या करना है कि आप सबसे पहले किसी भी बिजनेस को मतलब मार्केट में कोई अगर आप सामान उतारते हैं तो मार्केट में देखिएगा क्या कि बहुत ज़्यादा ही कंपटीशन होता है। तो वो क्या करना है, किसी भी बिजनेस को शुरुआत में अगर कोई प्रोडक्ट अगर आप बेचना चाहते हैं तो उसको आप शहर में न ले जाकर उसको आप पहले क्या करें कि जाकर उसको गांव के साइड में उसको जाकर के सेल करें। जिससे क्या होगा कि मान लीजिए आप बेचते हैं, अगर आपका बिक जाता है तो आपको अंदर से बहुत मतलब एक अच्छा खुशी भी होगा कि हम जो सामान मार्केट में लेकर के जा रहे हैं वो आसानी से बिक जा रहा है। तो इससे आप मोटिवेट भी होंगे और आसानी से आप इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल करेंगे तो आपको अंदर से और भी मोटिवेशन होता चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि जो पैकिंग जो आपने कर लिया उसको लेकर के जाना है आपको। आप जहाँ पे रहने वाले हैं वहाँ के आसपास में जो भी गांव का इलाका होगा वहाँ जाना है, वहाँ जितना भी किराना का दुकान होगा उनसे जा करके आपको बात करना है। बात करके उनको बताना है कि देखिए इस तरीका का हमारे पास सामान है, अगर आप इसको बेचते हैं तो पर पैकेट के हिसाब से आपको 2 रुपया मतलब मिलेगा। जैसे कि आप क्या करिए कि मान लीजिए वो 1000 रुपया का सामान है तो आप उनको क्या करें कि 800 में आप उनको दें। जैसे क्या होगा कि आप उनका सामान बिकते जाएगा, उनको ऑटोमेटिकली उनको उसका प्रॉफिट भी मिल जाएगा। और आप क्या करें कि स्टार्टिंग में आप कोशिश ये करें कि माल को आप उधार ना बेचें, क्योंकि उधार बेचने से बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बोले कि देखिए मेरा बहुत ही ये छोटा बिजनेस है, सो आप कैश में ही अगर बिजनेस अगर मेरे साथ करते हैं तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्या कि अभी हमारा बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। ऐसे करके आप उनको बात बताएं, उनको समझाएं। जब वो तैयार हो जाएंगे तो आप उनको पैकेट दे दें और उनसे पूछ लें कि ये कितने दिन में सेल हो जाएगा। फिर क्या करें कि अगर मान लीजिए उस एरिया में अगर फिर दोबारा जा रहे हैं तो फिर उनसे दोबारा जाकर पूछ लें कि आपको और भी माल चाहिए या नहीं चाहिए। तो इस तरीक़ा से दोस्तों अगर स्टार्टिंग में आप 1 किलो से भी अगर शुरुआत करते हैं, 2 किलो से भी अगर शुरुआत करते हैं तो दिन प्रतिदिन क्या होगा, ये बढ़ते चला जाएगा। आज मान लीजिए 2 दुकानदार तैयार हो गए बेचने के लिए, कल 4 दुकानदार तैयार हो गए, कल 5 हो गए। इस तरीक़े से करते करते सैकड़ों दुकानदार आपके साथ जुड़ करके काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसमें मतलब किसी को नुकसान नहीं है, बेचने पर उनका भी प्रॉफिट हो रहा है और बेचने पर आपका भी प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब दोनों का क्या विन विन सिचुएशन है। और कोई भी बिजनेस तभी चलता है जब दोनों को प्रॉफिट हो, दोनों का जब विन विन सिचुएशन होता है तभी ही कोई बिजनेस चलता है। तो दोस्तों इस तरीका से आप आसानी से इस बिजनेस को, एक छोटे से बिजनेस को एक बड़े लेवल तक ले करके आसानी से जा सकते हैं। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। बस बात है कि आपको अंदर से मतलब होना चाहिए कि हाँ हमें ये बिजनेस करना है। अगर आपके अंदर अगर दृढ़ इच्छा हो जाती है कि हाँ मुझे ये करना है तो 100% दोस्त आप इस बिजनेस को कर ही पाएंगे और आसानी से कर ही लेंगे। क्योंकि किसी बिजनेस को करने के लिए पहले मन से तैयार होना जरूरी है। मार्केट में तो बिकने का कुछ भी ऐसा भी सामान है जो नहीं बिकता, सारा सामान बिकता है, लेकिन उससे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा कि हाँ हमें बिजनेस करना है, हमें बेचना है। तो दोस्तों इस तरीका से इस बिजनेस को बड़ी ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।